चांदनी परी और खोया हुआ जादुई ताज। बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई घाटी में सुंदर परियां रहती थी। उनके पंखों में इंद्रधनुष के रंग झिलमिलाते थे और जब वे हवा में उड़ती तो उनके पीछे चमकदार रोशनी बिखरती। यह घाटी आम दुनिया से छुपी हुई थी और यहाँ हमेशा खुशबू फैली रहती थी। इस घाटी में एक नेकदिल और सुंदर परी रहती थी जिसका नाम चांदनी था। वह आम परियों से अलग थी। उसके पंखों में चांदी की रोशनी चमकती थी और उसकी मुस्कान से हर जगह खुशियां फैलती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती और हर जीव का ख्याल रखती। चांदनी की घाटी में सब खुश थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरी घाटी में उदासी छा गई। जादुई बगीचे के सारे फूल मुरझा गए, झील का पानी सूखने लगा और पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया। सभी परेशान थे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। परियों की रानी नूर ज़हरा सबसे अधिक चिंतित थी। वे बहुत समझदार और दयालु थीं और उनके सिर पर एक जादुई ताज था जो घाटी की सुंदरता और खुशहाली का प्रतीक था। यह ताज चमचमाते रत्नों से सजा था और इसमें ऐसी रोशनी थी जो हर चीज को जीवित रखती थी। लेकिन एक रात, जब सब गहरी नींद में थे, एक भयानक साया चुपके से आया और रानी का ताज चुरा ले गया। सुबह जब परियां जागी तो उन्होंने देखा कि ताज गायब था। जैसे ही यह खबर फैली, पूरी घाटी में उदासी छा गई। यह जरूर किसी काले जादूगर की चाल होगी, बुजुर्ग परी सफेद नूर ने कहा। चांदनी भी बहुत चिंतित थी और उसने संकल्प लिया कि वह ताज को वापस लाकर रहेगी। उसने अपनी सहेली परियों से अनुमति ली और रानी से कहा, मैं किसी भी कीमत पर ताज वापस लाऊंगी। चांदनी ने एक छोटा सा थैला उठाया जिसमें कुछ चमकती जादुई धूल थी और अपने पंखों को जोर से हिलाया। वह उड़ती हुई घाटी से बाहर निकली और एक लंबे सफर पर निकल पड़ी। घने जंगल की सीमा तक पहुंचने में उसे कई घंटे लग गए। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग उल्लू से हुई जो सब कुछ जानता था। ओ नेकदिल परी, तुम यहाँ क्यों आई हो? उल्लू ने पूछा। मुझे हमारी रानी का जादुई ताज ढूंढना है। क्या तुम जानते हो कि इसे कहाँ ले जाया गया है? चांदनी ने प्रार्थना की। उल्लू ने आंखें बंद करके कुछ देर सोचा, फिर कहा, यह ताज काले जंगल में ले जाया गया है, जहाँ दुष्ट जादूगर जारफान रहता है। वह इस ताज का उपयोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करना चाहता है। लेकिन सावधान, उसके किले तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। चांदनी ने हिम्मत नहीं हारी और उल्लू को धन्यवाद देकर आगे बढ़ी। जैसे ही चांदनी काले जंगल के पास पहुंची, उसे एक भूतिया एहसास होने लगा। हर तरफ धुंध थी और पेड़ अजीब-अजीब सरसराहट कर रहे थे। अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे हिलने लगी और वह एक भूल भुलैया में फंस गई। अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली तो मैं कभी ताज हासिल नहीं कर पाऊंगी, चांदनी ने खुद से कहा। तभी उसे याद आया कि उसके पास जादुई धूल है। उसने थोड़ी सी धूल हवा में फेंकी और अचानक रास्ते जगमगाने लगे। उसने सही रास्ता चुना और अंततः भूल भुलैया से बाहर निकल आई। अब चांदनी के सामने एक तेज बहती हुई नदी थी जिसका पानी काला और डरावना था। इस नदी के बीच में एक जादुई पुल था जो केवल तब दिखाई देता था जब कोई सच्चाई का उत्तर देता। चांदनी के सामने पानी में से एक आवाज आई, केवल वही आगे जा सकता है जो सबसे बड़ी सच्चाई जानता हो। चांदनी ने सोचा और फिर कहा, प्रेम और दया सबसे बड़ी शक्ति हैं। यह सुनकर नदी में चमकदार रोशनी फैल गई और एक पुल प्रकट हो गया। चांदनी ने जल्दी से नदी पार की और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई। जब चांदनी जादूगर के किले के करीब पहुंची तो एक भयानक दानव रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वह एक विशाल काला शेर था जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी।
कोई भी यहाँ से नहीं गुजर सकता, शेर ने गरज कर कहा। चांदनी को एक उपाय सूझा। वह विनम्रता से बोली, ओ वीर शेर, तुम यहाँ कैद क्यों हो? शेर ने दुखी होकर कहा, जादूगर जारफान ने मुझे अपने वश में कर लिया है। जब तक वह जीवित है, मैं आजाद नहीं हो सकता। चांदनी ने सोचा, अगर मैं जादूगर को हरा दूं, तो यह बेचारा भी आजाद हो जाएगा। किले के अंदर जारफान ताज का उपयोग अपनी अंधेरी शक्तियां बढ़ाने के लिए कर रहा था। जैसे ही चांदनी अंदर पहुंची, जारफान हंसने लगा। तुम जैसी नेकदिल परी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, उसने कहा। चांदनी ने अपनी जादुई धूल निकाली और हवा में उड़ा दी। किले में रोशनी फैल गई और जारफान की शक्ति कमजोर होने लगी। उसने चांदनी पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन उसकी रोशनी ने अंधकार को मिटा दिया। चांदनी ने जल्दी से ताज उठाया और शेर को आजादी दिलाई। शेर ने जारफान पर झपट्टा मारा और जारफान हमेशा के लिए खत्म हो गए। चांदनी ताज लेकर वापस घाटी पहुंची। जैसे ही रानी ने ताज पहना, पूरी घाटी फिर से रोशन हो गई। फूल खिलने लगे, पक्षी चहचहाने लगे और हर तरफ खुशबू फैल गई। रानी ने चांदनी को गले लगाकर कहा, तुम्हारी बहादुरी ने घाटी को बचा लिया। चांदनी को सबने जादुई रक्षक की उपाधि दी और उसका नाम हमेशा के लिए याद रखा गया। समाप्त। Here's a detail found in Fetflore. Magical animal adventure. The fun of Game King Dash for my video for keeps.